हेलो प्यारे बच्चों। इस वीडियो में हम जो है बात करने वाले हैं प्रक्षेप्य गति यानी कि पैराबोलिक मोशन। इसके बारे में हम जो है बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम इसका डायग्राम समझ लेते हैं। ठीक है, बेसिकली थोड़ा सा हमको समझना है, ज़्यादा इस पे कंसंट्रेट नहीं करना है। देखिए, ये वाई एक्स ये वाई एक्सिस हो गई, ये एक्स एक्सिस हो गई, मतलब वाई एक्स और एक्स एक्स हो गया। सपोज करा हमने इसके बिंदु ओ से, जहाँ पे इसके पॉइंट जो है 0 0 होते हैं, वहाँ से हमने एक जो है पत्थर फेंका, ये कोई भी एक ऑब्जेक्ट यानी कि कोई भी एक वस्तु फेंकी ऊपर की ओर। और ये क्या करती है, ये जो होता है ये क्षैतिज होता है, ये ऊर्ध्वाधर होता है। तो ये क्या होती है, क्षैतिज के साथ कुछ कोण बनाते हुए हम इसको फेंकते हैं। ठीक है, तो इसका ये जो पथ है, जो इसका पाथ है, मतलब जो इसका रास्ता है, वो किस तरीके का हो गया, एक परवलयाकार का हो गया। अब ध्यान देना है कि सारी चीज़ें अगर ऊपर को जा रही हैं तो जो भी चीज़ को हम लेंगे वो यू साइन थीटा की फॉर्म में लेंगे। ये इसके जो है ऊर्ध्व घटक हो गया यू साइन थीटा, और ये इसका क्षैतिज घटक हो गया यू कॉस थीटा। ठीक है, ये थीटा का कोण बना रहा है। जो इसका प्रारंभिक वेग था वो यू से चलना स्टार्ट करता है, और यहाँ कहीं पे पहुँचने के बाद जो है इसका वेग हो जाता है भी। ठीक है, और इसकी जो सपोज कर लेते कि इसकी जो मैक्सिमम हाइट जो होगी, सबसे अधिकतम ऊंचाई जो होगी, वो यहाँ से इस पॉइंट पे है जो कि एच है। और ये यहाँ से यहाँ तक लास्ट में, जब ये यहाँ से फेंकने के बाद में जब नीचे गिर जाता है, तो सपोज कर लिए ये यहाँ से यहाँ तक आर दूरी तय कर लेता है। ठीक है, ये हमको कुछ जो है डायग्राम बना लेना, आप इसको देख लेना। और अब हम जो है डेफिनेशंस पे चलते हैं। तो देखिए, सबसे पहले प्रक्षेप्य गति किसे कहते हैं। तो यहाँ पे हमने जो समझा कि यहाँ से फेंका गया एक पत्थर और यहाँ पे गिरता है, तो इसका पथ कैसा हो गया, इसका जो पथ है, पथ का मतलब जो पाथ है, इसका जो रास्ता है वो परवलयाकार हो गया है। ठीक है, तो इस प्रकार की ही जो गति है उसी को हम जो है प्रक्षेप्य गति कह देते हैं। तो ये हमने कह दिया, जब किसी वस्तु को क्षैतिज से कुछ कोण बनाते हुए ऊर्ध्वाधर तल में प्रक्षेपित किया जाता है। ठीक है, प्रक्षेपित कर दीजिए या फिर फेंक दीजिए। तो यही चीज हो गई कि एक तल से ऊर्ध्वाधर क्षैतिज से कुछ कोण बनाते हुए प्रक्षेपित किया जाता है, तो उसका पथ परवलय हो जाता है, परवलयाकार हो जाता है, कुछ भी लिख लीजिए। वस्तु की इस प्रकार की गति को प्रक्षेप्य गति कहते हैं। आई होप के प्रक्षेप्य गति आपको क्लियर हो गई होगी। अब देखिए, उड्डयन काल। उड्डयन काल क्या होता है, टाइम ड्यू टू फ्लाइट। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट कुछ भी बोल सकते हैं, कि जब तक वो फ्लाइट का मतलब होता है उड़ रहा है, तब तक वो कितना टाइम लेगा। ठीक है, तो वही जो होगा उड्डयन काल होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जब हमने इधर से किसी एक पत्थर को फेंका या किसी ऑब्जेक्ट को फेंका, तो ये यहाँ से ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद ये नीचे जब तक आएगा, तो इसके बीच में कुछ ना कुछ टाइम लगेगा। हो सकता है यहाँ से यहाँ तक आने में 10 सेकंड ले, हो सकता है 20 सेकंड ले, 15 सेकंड ले, या 1 मिनट भी ले सकता है। तो यही चीज़ जो जितना टाइम ये ले रहा है, मतलब इसको हमने एक सिरे से फेंका और ये वापस नीचे गिरने तक जितना टाइम लेगा, उसे उसका उड्डयन काल कहेंगे। किसका, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो पत्थर था इसका। ठीक है, तो ये हो गया किसी पिंड को फेंकने तथा वापस पृथ्वी पर गिरने के बीच के समय को उस पिंड का, ठीक है, पिंड का बोल सकते हैं, सीधे भी बोल दो, उड्डयन काल कहते हैं। उड्डयन काल को टी से, मतलब टी कोई भी एक टाइमिंग जब होती है, चाहे वो समय अंतराल हो, टाइम पीरियड हो, या कोई भी समय हो, तो उसे टी से डिफाइन कर, टी से जो है उसे डिनोट करते हैं। तो इसको भी जो उड्डयन काल को टी से डिनोट करा, और इसका जो फॉर्मूला होता है यू साइन थीटा अपॉन जी, जहाँ पे यू क्या हो गया, यू, ये यू साइन थीटा, सॉरी यू साइन थीटा पूरा ही कह देते हैं। ठीक है, या हम ये भी कह सकते हैं यू जो होगी इसकी प्रारंभिक वेलोसिटी, मतलब प्रारंभिक वेग है, और साइन ज्या थीटा हमें दे रखा होगा, इसके बीच में कितने का कोण बन रहा है वो हमें दे रखा होगा, अपॉन जी। जी क्या होता है, जी होता है गुरुत्वीय त्वरण। इसकी वैल्यू फिक्स होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये तो इसकी वैल्यू होती ही होती है। ठीक है, तो ये फिक्स वैल्यू है। तो इससे हम जो है उड्डयन काल निकालेंगे। आई होप कि आपको उड्डयन काल भी समझ में आ गया होगा। क्या कहा कि किसी पत्थर को जब फेंका जाता है तो वो वापस नीचे गिरने में जितना समय लगेगा उसे उसका उड्डयन काल कहते हैं। ठीक है, अब ये मैंने लिख भी दिया है। जहाँ यहाँ पे क्या है, यू प्रारंभिक वेग है जिस पर किसी पिंड को क्षैतिज से थीटा कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है। थीटा की वैल्यू हमको दे रखी होगी वैसे, ठीक है ना, कितना हमें फेंका होगा। तो न्यूमेरिकल भी मैं इससे बताया था, अगर व्हाइट बोर्ड होता, ब्लैक बोर्ड होता मेरे पास, तो मैं ज़रूर इससे न्यूमेरिकल बताता आपको करके, बट फिलहाल मेरे पास नहीं है। आप कोशिश करिए जल्दी से जल्दी मैं ब्लैक बोर्ड ले लूँ, थोड़ी ऑडियंस बनवा दीजिए। आपको इतना अच्छा कंटेंट मिलेगा कि आप भी कहेंगे कि हाँ, मतलब बेस्ट क्लास है ये। तो चलिए तीसरा पढ़ते हैं।
प्रक्षेपी की महत्तम ऊंचाई, तो महत्तम ऊंचाई का मतलब मैक्सिमम जो हाइट होगी, हमने ये अभी सोच लिया कि ये सबसे हाईएस्ट कहाँ तक जा रहा है, ये यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक सबसे हाईएस्ट जा रहा है, तो इसे एच मैक्स से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। तो महत्तम ऊंचाई है तो एच दिखा दिए या फिर एच मैक्स कर दो, मैक्स का मतलब मैक्सिमम ऊंचाई, ठीक है, महत्तम ऊंचाई। तो इस ऊंचाई, अब इसमें क्या करना है, हमको सारी चीज को हाईएस्ट करना है, आनी यही सारी चीजें हैं, u साइन थीटा आएगा और g आएगा, तो सबको हाईएस्ट बनाने के लिए क्या करना है, u का स्क्वायर कर दीजिए, तो सबसे हाईएस्ट हो गया, साइन स्क्वायर थीटा कर दीजिए, सबसे हाईएस्ट हो जाएगा, ठीक है। मोस्टली ये 45 डिग्री दिया होता है, और सपोज कर लीजिए जी का स्क्वायर कभी नहीं आप देखेंगे, ठीक है ना, जी की वैल्यू फिक्स होती है, ये आप इधर नहीं देखेंगे, अगर देखा कभी तो गुरुत्वाकर्षण वाले पार्ट में देखेंगे, और बेसिकली आप इसको नहीं देखेंगे, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सारी चीज़ों को हमने हाईएस्ट कर दिया, तो हाईएस्ट ऊंचाई आ गई, ठीक है। तो आई होप के या एक फॉर्मूला आप याद कर लीजिए। अब परास क्या होता है, परास देखिए, परास ये होता है, परास ये हो गया कि यहाँ से यहाँ तक इसने क्या करा, सॉरी, इसने क्या करा कि यहाँ से यहाँ तक जितनी भी दूरी तय की करी है, मतलब प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक इस पिंड ने जितनी दूरी तय करी है वो इसका परास हो जाएगा। तो यही चीज हमने यहाँ पे लिख दी है कि पिंड अपने उड्डयन काल में जितनी क्षैतिज दूरी तय करता है उसे प्रक्षेपण का परास कहते हैं। क्षैतिज दूरी का मतलब यही वाली होगी और ऊर्ध्वाधर ये वाली होगी, तो ऊर्ध्वाधर की बात नहीं हो रही है, क्षैतिज दूरी जितनी तय कर रहा है वो उसका परास हो गया। इसको आर से हमने यहाँ पे हमने सपोज कर लिया था, रेंज वैसे इसको रेंज बोलते हैं, ठीक है, तो आर से भी डिनोट कर सकते हैं, बट हमने ये भी मान लिया कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो आर है, तो आर को फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला होगा वो ये होगा, यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी, ठीक है। अगर ये सपोज कर लीजिए थीटा की वैल्यू 45 है, तो यहाँ पे अगर हम 45 इंटू 2 करें तो 90 आ जाएगा, और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो इसकी जगह पे 1 रख देंगे, तो आर की वैल्यू आ जाएगी यू स्क्वायर अपॉन जी, और ये जो होती है इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो ये जा सकता है, तो वो 45 एंगल से जब फेंका जाए किसी भी चीज़ को, अगर 45 डिग्री से फेंका जाए कुछ ऐसे जो कि प्रक्षेपी गति कर रही है, तो तभी वो सबसे ज़्यादा हाइस्ट जा पाएगी जब उसे 45 डिग्री के एंगल पे फेंका जाए। अगर थोड़ा कम फेंक दिया 45 से तब भी वो कम ही जाएगी, थोड़ा ज़्यादा फेंक दिया तब भी वो कम ही रहेगी। तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और यार समझ में आ गई तो प्लीज़ लाइक कर देना और कमेंट भी कर देना, और यार थोड़ा सा सपोर्ट करो जिससे कि जल्दी से जल्दी ब्लैक बोर्ड ले लें और बहुत ज़्यादा अच्छी क्लासेस लें, और कोई भी अगर हम कॉन्सेप्ट समझाएं तो उससे रिलेटेड हम यहाँ पे आपको क्वेश्चंस भी करा सकें, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि यार विदाउट एनी क्वेश्चंस ये बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं हो पाएगा, ठीक है। ये तो हमारे जो ये रटने वाली बातें हो गई, हम रट लेंगे, लेकिन अगर कुछ क्वेश्चन होते तो कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर होता, ठीक है। खैर चलिए कोई बात नहीं, हो सकेगा नेक्स्ट बार कभी और अच्छे से भी समझाएंगे। तो बस आज की वीडियो में यही था, उम्मीद करते हैं पसंद आएगी, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, और चैनल पे पहली बार हो तो यार सब्सक्राइब कर देना, एंड थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।